के पनकी क्षेत्र वार्ड 57 में यहाँ पे जानेंगे कि आखिर जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसको। नहीं हुआ 20 साल से यहाँ पे बीजेपी के पार्षद और मेयर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर महिलाओं के लिए पार्कों में, बाज़ारों में हमारी कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हुई। पार्षद तो बिल्कुल निकम्मा ही था। कौन सा वार्ड है? कुछ नहीं, पब्लिक को खुद नेताओं को सही करना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं जागेगी, नेता सब वैसे जो भ्रष्टाचारी न हो, और मेयर या पार्षद दोनों को शपथ पत्र देना चाहिए कि मैं किसी प्रकार के कमीशनखोरी नहीं करूंगा। बीजेपी का पार्षद था, बीजेपी का मेयर था, लेकिन इस समय हम लोग चेंज चाहते हैं। क्यों? थोड़ा सा पानी बरसा नहीं कि रोडें भर जाती हैं, तो इसलिए जो नालियाँ न साफ होती हैं, न कुछ होता है, सब ये होता है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही। इस वक्त मौजूद है कानपुर के पनकी क्षेत्र वार्ड 57 में। यहाँ पे जानेंगे कि आखिर जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसको जिताएगी। तो ये कौन सा वार्ड है? ये 57 वार्ड पनकी सुराजनगर। इस बार आप लोग किसको जिताएंगे? इस बार जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताएंगे। पिछले 5 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, 20 साल से यहाँ पे बीजेपी के पार्षद और मेयर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर महिलाओं के लिए पार्कों में, बाज़ारों में हमारी कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हुई है। आने वाले समय में हम ऐसा पार्षद और मेयर चुनना चाहते हैं जो हमारे कानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करे, और यहाँ पर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो दवा लेने नहीं जा सकते हैं, जिस तरीके दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने किया है, मोहल्ला क्लिनिक का भी निर्माण होना चाहिए यहाँ पे, जिससे यहाँ के लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। आप कैसा पार्षद चाहते? कैसा पार्षद? कैसा हमको काम करने वाला पार्षद चाहिए, वही चाहिए। अभी तक यहाँ पे किसका मेयर था, किस पार्टी का और किस पार्टी बीजेपी का पार्षद था, बीजेपी का मेयर था, लेकिन इस समय हम लोग चेंज चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, और पार्क का प्रत्याशी है, उसी जिताएंगे लोग। पार्क का प्रत्याशी जो है। इस बार आप लोग किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? देखो, लोकल जो चुनाव होता है, वो लोकल जो समस्याएं होती, स्थानीय समस्याएं होती हैं, उसी में जो प्रत्याशी अवेलेबल उपलब्ध रहता है हमेशा उसकी समस्याएं सुनने के लिए, उसी के लिए लोग वोट देते हैं। और ये स्थानीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय प्रत्याशी सबसे अच्छा लोगों को लगेगा, उसी की तरफ लोग जाएंगे। इस बार जो यहाँ के मेयर रहे, जो पार्षद रहे, उन्होंने क्या कार्य किया? कुछ भी नहीं कार्य किया इन्होंने। हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया, बाकी जहाँ भी किया हो वो किया होगा उन्होंने। और पार्षद तो बिल्कुल निकम्मा ही था। कौन सा वार्ड है? कुछ नहीं किया। ये वार्ड कौन सा वार्ड? ये वार्ड 57 वार्ड है। और आज अच्छा जो भी वर्क हुआ भी, कौन पार्षद किस पार्टी का था, कौन था? भाजपा का पार्षद था, सोनी सिंह पार्षद थी। और जो कार्य भी इन्होंने किया, वो आज भी वो रोडें जो हैं, जो मार्ग हैं, वो सब टूट गए, चल नहीं सकते। और ऊपर क्या, ऊपर तो वंदना जी हैं, वंदना जी जो सपा की प्रत्याशी हैं, वंदना वाजपेयी भाई, उनको प्रेरणा को देख लिया है, अब इनको देखेंगे एक बार। और भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, तो सपा प्रत्याशी वंदना जी क्यों? ये उससे बेस्ट हैं सभी पर। और प्रत्याशी और है कि कौन है? एक तो कांग्रेस का, और कांग्रेस का तो भाई पत्ता ही साफ हो गया है इस देश से। भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपनों को ये सुधारे कि वो विकास का कार्य करे क्षेत्र में। इस बार आगामी 11 मई को कानपुर मतदान है, किस मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? पार्षद स्वच्छ छवि का हो, उसकी क्रेडिट हो, भ्रष्टाचारी न हो, और विकास देखे लोकल क्षेत्र का। अभी तक पिछला जो पार्षद था वो तो बिल्कुल बेकार था। किस पार्टी का था? तो बीजेपी का था, सोनी थी क्यों? आप कैसा यहाँ पे कैसा मेयर, कैसा पार्षद? ईमानदार सबका पार्षद चाहिए यहाँ पे, जो भ्रष्टाचारी न हो, और मेयर या पार्षद दोनों को शपथ पत्र देना चाहिए कि मैं किसी प्रकार के कमीशनखोरी नहीं करूँगा। ऐसा पार्षद चाहिए। यहाँ के जो अभी तक मेयर हैं, उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया? भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर और पार्षद अभी तक रहे हैं, विकास
इन लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से विकास करना चाहिए, पूरे प्रदेश में सरकार भी है, देश में सरकार है, उस हिसाब से हम लोगों ने जिताया था कि चलो सब कुछ विकास होगा इन लोगों के। लेकिन उस हिसाब का जो कमीशनखोरी और जो हाउस टैक्स और जो इतना रोष है कि इन लोगों ने काफ़ी इस तरह से उगाही की है, इसको देखते हुए कुछ अभी पब्लिक में रोष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और किस तरह चुनाव हो रहा है तुम जान ही रहे हो और सभी लोग जानते हैं। तो कोशिश करें, पब्लिक जो है उस रोष काफ़ी है कि चेंज किया जाए, लेकिन क्या होगा ये तो आगे भविष्य बताएगा। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी आए, देखो किसी के माथे में कोई नहीं लिखा है कि कौन ईमानदार है। जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सारे लोग, पहले तो सभी बताते हैं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं बताते हैं लोग, लेकिन काम जब हो तो हम लोग जो ग्रुप बना है, हम लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, और हम लोग इतनी क्षमता भी रखते हैं कि अगर वो अब नहीं करेगा कमीशन कोई, तो हम लोग सही करना भी जानते हैं। अब पब्लिक को उतरना पड़ेगा, पब्लिक को खुद नेताओं को सही करना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं जागेगी, नेता सब वैसे ही होते हैं, कोई भी नेता बन जाने के बाद उसके ऊपर दबाव होता है, क्या होता है, वो सारे लोग वही पहुंच जाते हैं। लेकिन पब्लिक को अपना काम लेना पड़ेगा। अब पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक देश और समाज का और अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं होगा। आप कैसा, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड 57 है और विचार किए हैं कि अपने क्षेत्र का जो विकास करेगा और जो अच्छा प्रत्याशी होगा, कर्मठ होगा, जो नगर निगम के सभागार में अपनी बात को ठीक से ढंग से कह सकता है और जो पैसा धन मिले अपने क्षेत्र में लगाएगा, ऐसा विचार करके जो सही कैंडिडेट हुआ उसी से, न कोई बीजेपी न कोई पार्टी न कुछ कैंडिडेट दे करके हम लोग वोट देने का फैसला किए हुए हैं, है ना। बस आप कैसा यहाँ का मेयर चाहते हैं? ये वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर ये 57 है, सुराजनगर का। मैं यहाँ का पार्षद वो चाहता हूँ जो अपना नगर निगम में सभागार में अपनी मजबूती से बात कह सके और काम क्षेत्र का करा सके। उसी को पार्षद की उम्मीद में हम लोग लाना चाहते हैं। यहाँ कोई पार्टी का ये चुनाव नहीं है, ये लोकल बॉडी का चुनाव है। लोकल आदमी ऐसा होना चाहिए कि सबके दुख दर्द में शामिल हो, क्षेत्र की व्यवस्था देखे, वैसे पार्षद चाहते हैं। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप वार्ड 57 सुराजनगर। ऐसा है कि न तो इससे कोई ये हमारे जो है स्थानीय चुनाव है, न इससे कोई सरकार बननी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। हमें पार्षद ऐसा चाहिए जो हमारी समस्याओं को आगे प्रस्तुत कर सके और उनका निराकरण कराने की कोशिश करे। ऐसा पार्षद हमें चाहिए। इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी का पार्षद हो, पार्षद ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक जो है यहाँ महिला सीट है, और महिलाओं में भी ऐसा होना चाहिए जो महिला, क्योंकि पुरुष जरूर जो है उनके मार्ग राजनीति में है, लेकिन जब तक महिला अगर सक्षम नहीं है वो और वहाँ अपनी बात नहीं रख सकती है, वहाँ पर संसद में अपना बात नहीं रख सकती है, तो ऐसे हमें चाहिए महिला, ऐसी पार्षद चाहिए जो कि हमारी समस्याओं को आगे बढ़ा सके और हमारी समस्याओं को दूर कर सके। क्योंकि यहाँ समस्याएं हैं। देखिए, जब जल भराव होता है, पानी बरसता है, थोड़ा सा पानी बरसा नहीं कि रोडें भर जाती हैं, तो इसलिए जो नालियाँ न साफ़ होती हैं न कुछ होता है, सभी होता है, कागजों में सब काम हो जाता है कि साफ़ सफाई हो गई। नालों तक जो पार्षद रहे वो किस पार्टी के? अभी तक पार्षद तो जो है रहने तो हमने पार्षद वो देख, मैं यहाँ पर जो है करीब 40-42 साल से रह रहा हूँ। पार्षद मैंने सपा के भी देखा, कांग्रेस का भी देखा और भाजपा की देखा, लेकिन जितने पार्षद हैं ऐसा है प्रभुता पाई काई मत नहीं। सभी पैसा आने के बाद सभी वैसे ही हो जाते हैं। नेता कहते हैं, नेता का मतलब है जो नेता बन जाते हैं। तो जो पार्षद अभी तक रहे उनका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? अभी यद्यप की पार्षद रहे तो पार्षद क्या जो है वो पार्षद को किसी ने देखा ही नहीं। पार्षद के जो थे जो है उनके जो है प्रतिनिधि वही देखते रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई ढंग का काम नहीं किया। तो ये थे हमारे साथ। नगर निगम ने जो हाउस टैक्स कितना बढ़ाना चाहिए, ये 5-5 गुना 6-6 गुना टैक्स बढ़ा दिया। जिसको देना होता था 2000 रुपया, वो दे रहा है 15,000 रुपया। बताइए कहाँ से देगा वो? सब रिटायर्ड पर्सन, इस क्षेत्र में सारे रिटायर्ड पर्सन ही रहते हैं। उसके व्यवस्था का ये थे हमारे साथ में पनकी क्षेत्र की जनता का साफ तौर पे कहना है कि उनको ऐसा प्रत्याशी, ऐसा नेता चाहिए जो कि जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और सुन सके। एक और लोग हैं और भी जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। ये कौन सा वार्ड है? 57 वार्ड है यहाँ पे पनकी क्षेत्र का। जी, अभी तक यहाँ के जो पार्षद थे उनका 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा?
अगर यहाँ जब देखें जो पार्षद था उसका कोई वर्क ही नहीं था। कैसा था तो काम होगा तो बताएंगे ना, कोई वर्क ही नहीं था। ये बिल्कुल ट्रू है। अगर कुछ थोड़े बहुत काम हुए हैं, सच्चाई है, ट्रू है। कोई वर्क ही नहीं था तो हम क्या बता दें क्या काम था, अच्छा या खराब। उसके लिए तो काम होना चाहिए, तब तो बता सकते थे कि हाँ कि अच्छा कि खराब है। आप क्या कहना चाहते हैं, जो पूर्व पार्षद रहे हैं अभी तक, उन्होंने अपने विकास के क्षेत्र में यहाँ पे क्षेत्र में वार्ड में कोई काम नहीं किया? विकास तो दूर की बात है, पब्लिक इंटेंशन नहीं किया। माने लोगों ने शिकायतें जो करने की कोशिश करी उसको तक नहीं एक्सपेक्ट किया, तो बताओ विकास तो दूर की बात है। तो ये थे हमारे साथ पनकी वार्ड 57 की क्षेत्रीय जनता जो साफ तौर पर कहना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वार्ड 57 की क्षेत्रीय जनता पूर्व पार्षद को लेकर के नाराजगी नजर आई है। कानपुर से अमित राजपूत, सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ समाचार 924।